इसको लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब ये जो दो फार्मूले हैं cos x के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, dx -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसमें से आप क्या करो, ये जो 2 है ना, इसको साइड में बाहर रख लो और डिवाइड कर दो। cos स्क्वायर x बाई 2 अपन cos स्क्वायर x बाई 2 क्या आ जाएगा 1 dx, फिर माइनस है माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपन cos स्क्वायर x बाई 2, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब इसको फर्दर करिए, हाफ 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। अच्छा, माइनस हाफ tan स्क्वायर x बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, आप इसे sec स्क्वायर x बाई 2, इसे लिख दीजिए sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, फर्दर इसे आप स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ 1 dx माइनस हाफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx, और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हाफ 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ 1 dx मीन्स x माइनस हाफ sec स्क्वायर x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan x बाई 2, tan x बाई 2, और x बाई 2 में x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई है इंटू 2। ठीक है, और प्लस x बाई 2, हाँ हाफ x कहिए या x बाई 2 प्लस c, यानी फाइनल आंसर ये होगा 2 से 2 ये कट गया, x बाई 2 और x बाई 2 मिलके ये हो जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे ना ये समझ में। इसके बाद 10th है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x साइन टू द पावर 4x dx। आप cos 2x को क्या लिख सकते हो, cos 2x को लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हो ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर को क्या लिख लोगे, लिख लोगे 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, लिख लेंगे। अब आप क्या करिए, इसमें लिखिए ये साइन का पावर 4 है ना, तो साइन स्क्वायर x का ये स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, और इसे आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 cos 2x। ठीक है, अब फिर इसमें आप 1 का इंटीग्रेशन कर लोगे, cos 2x का इंटीग्रेशन कर लोगे, ये cos स्क्वायर 2x, फिर परेशानी है। तो आप cos थीटा को लिखते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो cos 2 थीटा है, हाँ आप cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, ये लिख सकते हो ना। तो आप ये जो cos स्क्वायर 2x है इसे भी चेंज कर लो, कैसे 1 बाई 4
इंटीग्रेशन 1, ठीक है, और ये जो कॉस स्क्वायर 2x है इसे लिख दो कॉस 2 थीटा, यानी 2 इंटू 2x, ये हो जाएगा कॉस 4x प्लस 1/2, और -2 cos 2x, ये तो ठीक है, -2 cos 2x dx, ठीक है। अब आप इसको सिंपल वे में लिख लीजिए, साइन का पावर 4x dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, ये देखिए ये 1 है, और जब आप इसे ओपन करोगे तो cos 4x/2 प्लस 1/2 करोगे ना, ये जब आप इसे ओपन करोगे तो 1 प्लस cos 4x/2 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 को एक साथ में लिख दे रहा हूं, वो हो जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस हाफ cos 4x माइनस 2 cos 2x dx, ठीक है। अभी सब जो भी जितने फंक्शन है वो सभी इंटीग्रेशन करने लायक बन गए हैं। अब आप इसे अलग अलग ऐसे कर दो, 1/4 है ना, तो हाँ बाहर ही रखिए, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाइए, 3/2 इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा ये, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 3/2x प्लस 1/2 cos 4x का sin 4x/4 -2 cos 2x का sin 2x/2 प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट खोल के लिख सकते हो या कॉमन लेके भी लिखा जा सकता है, ऐसा करो कॉमन ही ले लेते हैं, सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2 बाहर हो गया तो 3x प्लस sin 4x/4 -2 sin 2x प्लस c, ठीक है। नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, अंदर लिखने से कोई एडवांटेज तो है नहीं, तो बाहर ही लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं करना है, कर लिया। नितिन समझ में आ रहा है, मानवी? यस आ रहा है सर। ठीक है, सेम फॉर्मेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos का पावर 4x dx, 11th है, cos का पावर 4x, cos का पावर 4x है ना, 11th, cos का पावर 4 2x, अच्छा cos का पावर 4 2x dx ये है, अच्छा चलिए। अब आप क्या करिए, cos का पावर 4 है, इसे बदलना है आपको, सिंगल पावर में लाना है, तो वही फार्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि मेरे बुक में दिखा रहा है cos का पावर 4x, cos का पावर 4x है कि cos का पावर cos टू द पावर 4 2x है, cos का पावर 4 है पर 2x, यहाँ पे 2x है कि x है, एक बार चेक कर लो, पर 2x, और बहुत सारा एरर भी रह रहा है एनसीईआरटी में, तो 2x ही होगा। चलिए ठीक है, ऐसे कर लिया। अच्छा अब आपको चाहिए, इसे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx, तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2,
तो ये जो थीटा है ना, इसका डबल ये होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा प्लस 1, ये कॉस स्क्वायर 2x यानी कि कॉस 4x प्लस 1 बाई 2 आई स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले तो 2 इधर बन जाएगा 1/4, और इंटीग्रेशन इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 कॉस 4x dx। इसमें देखिए फिर ये 1 और 2 कॉस 4x ये तो इंटीग्रेशन की कंडीशन में है, लेकिन कॉस स्क्वायर 4x इंटीग्रेशन की कंडीशन में नहीं है। सेम फॉर्मेट यही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, तो कॉस स्क्वायर 4x ये हो जाएगा कॉस ट्वाइस ऑफ 4x यानी कि 8x प्लस 1/2 प्लस 2 कॉस 4x प्लस 1 dx। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये हो गई, फिर 2 cos 4x लिखा, फिर 1 यहाँ पे लिखा। फिर आप अगर इसे स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x/2 cos 8x/2 प्लस 1/2 और 1, ये दोनों मिलकर 3/2 हो जाएंगे। तो पहले मैं लिख ले रहा हूँ 2 cos 4x प्लस 3/2 dx। 4 cos 4 क्या होगा? तो एलसीएम लिया ना? नहीं, एलसीएम तो नहीं लिया है हमने, cos 8x/2 लिखा है प्लस 1/2 लिखा है। अच्छा हाँ। अब इसके बाद फिर आप इसे लिख सकते हो 1/4 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 2 cos 4x dx प्लस 3/2 1 dx। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए 1/4, ये हो जाएगा cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x/8। ठीक है, और ये बाई 2 है तो इंटू 2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला प्लस 2 cos 4x को sin 4x/4 प्लस 3/2, ये हो जाएगा x और प्लस c। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 तो ऑलरेडी था, एक 2 आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा sin 8x/8 प्लस sin 4x प्लस 3x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 12, ये समझ में आ गया ना, एक ही फॉर्मेट पे है, इसमें कुछ अलग नहीं है। 12th है sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये तो बहुत सिंपल है, sin स्क्वायर x को आप लिख लीजिए क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा ही होता है, अच्छा क्वेश्चन देते रहेगा, बीच में एक आसान सा, बिल्कुल आसान, उसमें कुछ रहेगा ही नहीं। फिजिक्स में खूब आसान क्वेश्चन रहेगा, अचानक बिल्कुल टफ देगा। और जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें एक प्रॉपर स्लोप होता है, मैंने
आसान, उससे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट। एनसीईआरटी में ये सब कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, जो मन कर दिया वही। 13 cos 2x minus cos 2a इंटीग्रेशन cos 2x minus cos 2a है कि 2 अल्फा है, 2 अल्फा अपॉन cos x minus cos अल्फा, cos x minus cos अल्फा dx। ये भी आसान सा है। cos 2x को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वही आइडेंटिटी तो फार्मूला खोला है। और cos 2 अल्फा को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और इनको तो ऐसे ही रहने दीजिए cos x माइनस cos अल्फा dx। एक स्टेप में स्किप कर दे रहा हूं, मैं ब्रैकेट इसी पे खोल दे रहा हूं। जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया। फिर आप क्या करोगे, 2 कॉमन कर लीजिए, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 2 बाहर है, cos एक्स माइनस cos अल्फा और cos एक्स प्लस cos अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा, cos एक्स माइनस cos अल्फा dx। ये cos x माइनस cos अल्फा को कैंसिल कर दीजिए, तो cos x प्लस cos अल्फा हो गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx प्लस cos अल्फा को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 1 dx। यानी आपका आंसर हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी x cos अल्फा और c। अच्छा हाँ, 2 था, सब में 2 था ना, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, 2 सब में था, तो 2 यहाँ बाहर ही कर देते हैं दोनों के साथ। बिल्कुल 2 छूट गया था, 2 सब में है तो लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है 14th क्या है, cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x। ठीक है। 14th है cos x माइनस sin x upon 1 plus sin 2x 1 प्लस sin 2x dx। इसमें क्या करिए, ये आसान है, cos x माइनस sin x एज इट इज। 1 को आप आइडेंटिटी लगाइए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, और प्लस sin 2x को लिख दीजिए 2 sin x cos x dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x अपॉन, बिल्कुल cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब इसके आगे सब्स्टिट्यूशन होगा, आप cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x को t एज्यूम करिए, लेट। जब आप इसे t एज्यूम करेंगे तो sin x का डिफरेंशियल, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। dx इक्वल टू dt, यानी आपका जो cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करते हुए हम कहाँ पहुंच गए, cos x माइनस sin x dx की जगह हमने लिख दिया dt अपॉन cos x प्लस sin x था t, तो t स्क्वायर, यानी कि t का पावर माइनस 2 dt, यानी ये हो जाएगा t का पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, यानी माइनस 1 बाई टी प्लस c। यानी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी मीन्स cos x sin x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए। जो हमने वो करा cos x minus sin x upon cos x plus sin x का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये था 14th। 15th है tan क्यूब 2x Sec 2x. sec 2x sec 2x dx। इसमें क्या करिए आप, tan क्यूब 2x है ना, तो अगर हम इसे sec स्क्वायर एक्स में तो नहीं, ठीक है, sec x में कन्वर्ट sec 2x ले लें तो अगर हम sec 2x को ले लें तो sec 2x tan 2x आएगा। अगर हम sec 2x को t एज्यूम करें तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sec 2x tan 2x। बचा इसमें क्या रहेगा, tan स्क्वायर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे sec 2x को t एज्यूम कर लूं, उसे डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 sec 2x tan 2x आएगा। तो ये sec 2x कंज्यूम हो गया और इसमें से एक tan 2x कंज्यूम हो गया। बचा क्या, tan स्क्वायर। tan एक नहीं, दो tan स्क्वायर बचा, tan क्यूब है ये, ठीक है। तो उसको क्या करें, हम उसे sec में लिख दें तो फिर हमारा एडवांटेज मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, जो tan क्यूब 2x है ना, इसमें से tan स्क्वायर 2x को हम लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। अब एक tan 2x बचा है, उसको यहां लिख दे रहे हैं sec 2x इंटू tan 2x dx। हमने इसको ऐसे लिखा है, आप लोग सभी समझ पा रहे हो? मानवी, नितिन, सबको समझ में आ रहा है ये Yes, मैंने sir. कैसे लिखा है? हमने tan क्यूब 2x, हाँ देखिए, tan क्यूब 2x को मैंने लिख दिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x। tan स्क्वायर 2x को sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और tan 2x को ये जो एक sec 2x है उसके साथ साइड में रख दिया। हमने यही किया है। अब इससे एडवांटेज क्या मिलेगा वो देखिए। मैं अगर यहाँ पे एज्यूम करूं लेट sec 2x इक्वल टू t, और अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 2x का पहले डिफरेंशियल लिख लेता हूं 2, और sec 2x का डिफरेंशियल होगा sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt। इस 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, sec 2x tan 2x है, तो इस 2 को RHS में ले जाएंगे तो इधर अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमारा ये इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, sec 2x को t माने हो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और sec 2x tan 2x dx, इसको dt बाई 2 यानी कि 1/2 और यहां लग जाएगा dt, ठीक है। तो कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, बिल्कुल आसान हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt माइनस 1 है तो 1 dt। इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा 1/2 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का टी प्लस सी। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 6, 2 3 जा 6, टी क्या है, sec 2x है, तो sec क्यूब 2x बाई 2 3 जा 6 माइनस टी मैंने sec 2x और ये अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 17th क्वेश्चन ना, 17th है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो बहुत आसान है।
आप बस दोनों को डिवाइड कर दो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब से साइन स्क्वायर कैंसिल और ये क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, एक साइन बचा है और नीचे कॉस स्क्वायर है, तो एक साइन अपन कॉस टेन हो जाएगा और एक कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस एक कॉस बचा है, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा और एक साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इसका सेक एक्स होता है। टू से नहीं मिल रहा, टू सेकंड बार टू नहीं हो जाएगा क्यों? नहीं, सेक एक्स टेन एक्स का ही सेक एक्स होता है और कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 18th है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक बार एनसीईआरटी की बुक से क्रॉस चेक कर लेना। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर हाँ अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आप क्या करिए, cos 2x को लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स, नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x को क्या लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसिल, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो sec स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा tan x प्लस c। फिर है 19th ये है dx अपॉन sin x cos क्यूब x, sin x cos क्यूब x। जब भी ऐसी सिचुएशन बने मैंने बताया है कि प्रयास करिए tan और sec लाने का, tan लाने का और sec लाने का। अब क्या करिए, इसमें cos से डिवाइड करिए और cos से मल्टीप्लाई करिए। अगर cos से डिवाइड करेंगे और cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, और cos क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos का पावर 4x। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या बन गया tan x, और cos का पावर 4 जो है ना ऊपर जाके sec का पावर 4 बनेगा। cos का पावर 4 ऊपर जाएगा तो एक को तो sec स्क्वायर एक्स लिखो और एक जो sec स्क्वायर है उसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखो। ठीक है, समझे हो आप? दोबारा बता दो। बता रहा हूँ, रुको स्टेप एक स्किप कर रहा हूँ वरना करूँ। इसीलिए दोबारा की जरूरत पड़ी, मैं चाहा कि एक स्टेप स्किप कर जाऊं। देखिए cos x से डिवाइड किया और cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड किया तो ये tan x बन गया और cos क्यूब को cos x से मल्टीप्लाई किया तो cos का पावर 4 बन गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा sec का पावर 4x dx अपॉन tan x। अब इसमें आपको ये सोचना है कि अगर आप tan x को t मानोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा, उसमें से sec स्क्वायर तो कंज्यूम हो गया लेकिन एक sec स्क्वायर बचा रहेगा ना, तो उसका क्या करोगे, तो उसको मैं tan में कन्वर्ट कर दूं जिससे वो टेंशन ना रहे। एक sec स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x और नीचे ये tan x बचा है और जो एक sec स्क्वायर x है उसे एज इट इज रख दिया मैंने। ठीक है, अभी समझ में आया है? अब हम tan x को t एज्यूम करें, tan x इक्वल टू t लेफ्ट, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा आपका
इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 10 यानी टी और सेक स्क्वायर डी एक्स को डी टी। इसे आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टी डी टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी करोगे तो ये हो जाएगा टी डी टी। यानी इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। जो 1 बाई टी है इसका लॉग मॉड टी और जो टी है उसे टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। फाइनल आंसर लिखिए डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स log mod t, log mod t, t is 10x प्लस t स्क्वायर बाई टू यानी कि 10 स्क्वायर x बाई टू प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19 था। 20th cos 2x 20th है cos 2x अपॉन cos x plus sin x whole हाँ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x whole sin x होल स्क्वायर dx। आप इसमें क्या करिए कि cos 2x को एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा ना। cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये तो cos x प्लस साइन x एज इट इज रहेगा cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। फिर आप इसे लिख दीजिए cos x माइनस साइन x और ये cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x cos x plus होल स्क्वायर dx। ठीक है, और ऊपर जो ये cos x प्लस साइन x है नीचे वाले cos x प्लस साइन x से कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। इसके बाद आप cos x प्लस साइन x यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है sin x प्लस cos x कहो या cos x प्लस sin x कहो, इसे t एज्यूम करो। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डिफरेंशियल cos x और cos x का sin x dx इक्वल टू dt। यानी कि आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt t यानी कि log mod t प्लस c। ये हो जाएगा cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx इक्वल टू log mod t मैंने sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x प्लस c। ये हो गया 20th क्वेश्चन। ठीक है, फिर है 21st में है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x dx। इसमें परेशानी बस यही है कि ये साइन इनवर्स लगा हुआ है, अगर साइन इनवर्स हट जाता तो फिर आसानी से हो जाता। आप क्या करो, साइन इनवर्स cos x को लिख दीजिए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स dx। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन हट जाएंगे, हमारा क्या मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स dx। कुछ बच्चे पूछते हैं या सोचते हैं ऐसा, यहाँ पे मैं सोच रहा था आप लोग भी पूछेंगे लेकिन आप लोग तो बस सुन रहे हैं, पूछे नहीं। पूछते हैं बच्चे कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिखा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स भी तो कॉस एक्स ही होता है। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स होता है।
लेकिन जब वो लिखेंगे, अभी आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अभी इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अगर हम इसे साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखे होते तो इंटीग्रेशन आता पाई बाई 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्वेश्चन ये होता है, बच्चे पूछते हैं कि आखिर हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स ही क्यों लगाया। होना चाहिए ना, पाई बाई 2 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में तो आंसर अलग अलग आएगा। इसका कारण ये है कि साइन का इनवर्स में लिमिट क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। जब पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे तो विद इन लिमिट रहेगा, और पाई बाई 2 प्लस लिख दोगे तो वो लिमिट के बाहर चला जाएगा। अब इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 1 dx माइनस एक्स dx, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। ठीक है, ये 21st क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है 22nd। 22nd है dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b, cos x माइनस b। ठीक है, इस फॉर्मेट के आपको इंटीग्रेशन मिलेंगे, ये एक अलग ही है। आप इसमें क्या करो कि ऊपर एक ऐसा फार्मूला बनाओ जिसमें साइन x माइनस ए भी आए, x माइनस बी भी आए। वो कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, फायदा क्या होगा? देखिए, अगर आप यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ऐसे लिख, तो इससे पहला जो चीज सीधे सीधे दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि जब हम x माइनस इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ऐसे चलेगा। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस सब कुछ आएगा, और जो नीचे से कट के और एक ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा जो इंटीग्रेट हो सके। तो हमने ये जो ऊपर अपने मन से लिखा है साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये अपने मन से इंट्रोड्यूस किया है। क्यों? क्योंकि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले जिससे ये डिनोमिनेटर कुछ सॉल्व होकर सिंपल बने। अब इसके लिए हमने जो किया है वो एक्चुअली क्या किया है, इसको अगर हम खोलें तो साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है, यानी कि एक्चुअली हमने साइन बी माइनस ए किया है। याद रखिएगा, एक्स एक्स कट गया। याद रखिएगा, आप किसी फंक्शन में कांस्टेंट तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मन से और उसे कंपनसेट कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस होती है। तो यहां भी आपको दिख रहा है कि वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुई है, बट कंपनसेटरी ये दोनों कट के केवल कांस्टेंट ही हमने इंट्रोड्यूस किया है। जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, यानी कि एक्चुअली आपने यहाँ क्या किया है, ऊपर साइन बी माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया है। तो आपको इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे 1 बाई साइन बी माइनस ए करना पड़ेगा। ये आपने अपने मन से, ये स्पेशल फॉर्मेट ही है जिसको ऐसे हम करते हैं। अब ये हो जाएगा 1 बाई साइन बी माइनस ए। अब इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए माने एक्स माइनस ए, कॉस बी माने एक्स माइनस बी, माइनस कॉस ए मीन्स एक्स माइनस ए, साइन बी यानी साइन एक्स माइनस बी, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। हम अभी ही इन दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, कॉस एक्स माइनस ए cos x minus b, cos x minus a, cos x minus b। ठीक है, इसमें भी बच्चे सोचते हैं कि साइन ही क्यों इंट्रोड्यूस किया।
ठीक है, साइन इंट्रोड्यूस करने से क्या फायदा होगा, कॉस भी तो कर सकते थे। अगर आप कॉस करते तो जानते हैं क्या होता, आता ये जो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आपने किया है ना, अगर आप कॉस से कॉस दिस बाई कॉस दिस करते तो ये आता कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। तो ये तो दोनों कट जाता, लेकिन उधर फिर दो टर्म बन जाते और वो इंटीग्रेट करने में मुश्किल करता। साइन से एडवांटेज अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखेगा कि साइन एज्यूम करने से क्या फायदा मिला। कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, कॉस एक्स माइनस ए कॉस, हाँ बिल्कुल, ये बन जाएगा 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी dx। ठीक है, अब तो फिर ये आसान बन गया। टेन एक्स माइनस ए का होता है, कितना होता है, लॉग सेक थीटा, ये हो जाएगा 1 साइन बी माइनस ए लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट 4 + c, ठीक है। अभी वैसे इसका आंसर थोड़ा सा और अच्छा फॉर्मेट में दिया जाए, वैसे हो चुका इंटीग्रेशन आपका हो चुका, बट इस आंसर को और अच्छा सा बना दिया जाए। कैसे, कैसे बनाएंगे देखिए, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 साइन बी माइनस ए लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, क्या हो जाता है एक्स बाई वाई, ये हो जाएगा मॉड सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी, ठीक है, और प्लस सी। और इसको अच्छा बनाना चाहे तो ये हो जाएगा 1 साइन बी माइनस ए लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए ऊपर जाके बन जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, और ये नीचे आके बन जाएगा कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, कौन सा 23 है ना, बोलिए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये बाबू बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx कर दो। साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर ऊपर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cot x माइनस cot x, तो ये प्लस cot x हो जाएगा प्लस, ठीक है। 24 है, 23 हुआ ना ये, जी सर, हाँ 24 बोलिए। e की पावर x हाँ into 1 plus x 1 + x upon cos square cos स्क्वायर ex upon x, नहीं e की पावर x e की पावर x इंटू एक्स, ये इंपॉर्टेंट। इसमें आप क्या करिए, लेट e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t, फिर आप इसे डिफरेंशिएट कर लो। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन
फर्स्ट का डिफरेंशियल dx इक्वल टू dt, या e का पावर x कॉमन करिए तो 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। e का पावर x 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन cos स्क्वायर t ऊपर जाएगा sec स्क्वायर t dt, यानी कि tan t प्लस c। tan t मीन्स X upon X. हाँ। X into x e का पावर x प्लस c, यानी कि ये बी ऑप्शन ठीक है ना, process B. बी। और एक बस ये लास्ट क्वेश्चन था, Process B. श्योर। ये तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसको प्रॉपर रिवाइज करते किस चीज का